वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इन्विटेशन राइटिंग हमारे क्लास 12 इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अभी हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बिल्कुल। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ इन्विटेशन का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, कहाँ पे आपका बॉक्स बनेगा, कहाँ बॉक्स नहीं बनेगा, इन्विटेशन कैसे लिखना है, फॉर्मल वाला आएगा तो क्या फॉर्मेट फॉलो करना है और इनफॉर्मल का, ठीक है, विद देयर रिप्लाईज। यानी कि आपको एक इन्विटेशन आ गया, कहा है रिप्लाई करो, आप उस पार्टी में, शादी में, एनुअल फंक्शन में जाओगे या नहीं जाओगे, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी आपके डाउट, जितनी मेरे भाई बहनों को क्वेरीज अभी तक इन्विटेशन राइटिंग में इस सिंगल वीडियो से एंड हो जाएगी। तो बस स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसे देखना एंड उसके बाद आपके इन्विटेशन के 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्विटेशन होता क्या है। तो ये सब हम लोगों को पता ही है। इन्विटेशन मतलब जब भी हमें किसी इवेंट पे जो है बुलाने के लिए किसी को जो है भेजना होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का कार्ड आप भेज रहे हो या आप लेटर भेज रहे हो, उसी को हम इन्विटेशन राइटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हारे को अगर कोई शादी में बुलाता है तो कैसे बुलाता है, एक कार्ड आ जाता है ना तुम्हारे घर पे और तुम उसको पढ़ के शादी में चले जाते हो, वो इन्विटेशन है। अब तुम्हारे स्कूल के जब एनुअल फंक्शन होते हैं, कोई बड़े बड़े चीफ गेस्ट बुलाए, जैसे जैसे स्कूल का एनुअल फंक्शन में हम कभी किसी क्रिकेटर को बुला ले, तो हम कभी जो है हमारे शहर के चीफ में जो वो होते हैं, जैसे बड़े से कोई मिनिस्टर हो गए, उन्हें बुला ले, उस सब के लिए क्या लिखते हैं, इनविटेशन भेजा जाता है उनको। मैं कह रही हूँ एक डॉक्टर को ही बुलाया, आपके शहर के मानी नामी ग्रामी जो डॉक्टर है आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में, तो उन्हें कैसे बुलाएंगे, उनको एक लेटर लिख के भेज देंगे, सर आप जरूर आना। तो यही चीज़ें सिंपल हमें इन्विटेशन के अंदर पढ़नी है, कुछ मुश्किल सा नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे आज हम फॉर्मल इन्विटेशन की। ध्यान से देखो इस स्लाइड को, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले समझो फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है। फॉर्मल इन्विटेशन ज़्यादातर हम या तो एक ही जने को भेजेंगे, स्पेसिफिकली चीफ गेस्ट और वीआईपी वाला, उसे हम फॉर्मल में पढ़ते हैं, या वो पढ़ते हैं हम फॉर्मल के अंदर जब हमें लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को, मतलब मानो 500-600 लोगों को जब एक साथ इनवाइट करना होता है किसी इवेंट में, तो हम फॉर्मल इनविटेशन की तरफ जाते हैं। ये जो हमारा फॉर्मल इनविटेशन होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्रिंटेड कार्ड वाला फॉर्मेट। कौन सा हो गया? प्रिंटेड कार्ड वाला। जैसे कि मेरे घर में शादी है, भाई मेरे भाई की शादी हुई है, मेरे भाई की शादी है, तो मैंने क्या कहा, भैया मुझे बहुत सारे लोगों को बुलाना है, ठीक है, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरा स्टाफ है, मुझे सबको बुलाया, तो मैं क्या करूँगी, एक एक को लेटर लिखूंगी या एक एक को कॉल लगाऊंगी? नहीं, मैं छपवा दूंगी जी कार्ड। भैया एक कार्ड छपवाया मैंने और उसको भेज दिया सबके घर पे, तो वो हो गया हमारा कार्ड, ठीक है। तो ये होता है मेजर इवेंट्स के लिए जहाँ ज़्यादा लोगों को बुलाना। अब मेरा बर्थडे है, मैं बहुत सारे लोगों को बुलाना चाहती हूँ अपने बर्थडे में, 500-600, तो उसके लिए भी तो कार्ड वाला समझ गए आप। क्वेश्चन पढ़ के समझना, अगर ज़्यादा लोगों को बुलाने की बात आपको लग रही है, मैरिज है ज़्यादा लोग आएंगे, बर्थडे है भैया ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, जब ज़्यादा लोगों के बुलाने की बात आई, एनुअल फंक्शन है ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है, जब ज़्यादा लोगों के बुलाने की बात आएगी तब हम कार्ड वाला बनाएंगे, ठीक है। अब बात आती है लेटर कब लिखा जाता है। लेटर जब किसी बहुत ही स्पेसिफिक आदमी को, जो बहुत ही वीवीआईपी टाइप्स होते हैं, उनको बुलाने का जब कोई क्वेश्चन आएगा तब कार्ड नहीं बनता है, तब आता है एक फॉर्मल लेटर के टाइप में हम इनविटेशन भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? फॉर्मल लेटर के टाइप में। अब समझ में आ गया? चलो अब फॉर्मल वालों को अब हम स्टडी करते हैं। पहले कार्ड वाला पढ़ाऊंगी, फिर लेटर वाला। इन दोनों के लिए तुम्हें मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, दिमाग लगाना है, और जो मैं स्लाइड ये तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ इसको बस समझ लेना है। मैं एक एक चीज़ तुम्हें लिख के देनी हूँ, बस आपको क्वेश्चन में से देख के अपने एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक करना है। इट इज़ लाइक अ स्पून फीडिंग हो रही है भाई साहब तुम्हारी। मुझे चाहिए 4 नंबर, मुझे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो मैं उसके कुछ भी करूँगी, ठीक है, सभी मेरे भाई बहनों के। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसका जो पूरी की पूरी ये स्लाइड है इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगी, वहां से जाके एक्सेस कर लेना रिवीजन के लिए, वरना अभी कॉपी लेकर आओ, साथ साथ लिखते रहो, ठीक है जी। ये देखो आप, हमें मैं तुम्हें खुद दिखा देती हूँ, ये देखो, वेट अ सेकेंड, ये जो हमारा चीफ गेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा आता है, सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को ये। तो यहाँ पे देखो चीफ गेस्ट का जो इन्विटेशन है उसका मैंने ये पूरा एक फॉर्मेट रेडी कर दिया है, तुम्हें इसे लर्न कर लेना है, पूरा रट्टा मार लेना है इसका। और ये जो डैश लगाए हैं ना, इसमें बस स्कूल में जाके फिल इन द ब्लैंक कर दोगे आप अपना, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा, डेट जो भी लिखोगे, जो इवेंट है लिख दोगे, जैसा भी होगा आपको बस फिलअप्स करने हैं। इस पैरा को तुम्हें लर्न करना है, ठीक है जी। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं हमारा कार्ड वाला इन्विटेशन। तो जितनी क्वेरीज थी, बॉक्स नोट बॉक्स, अभी क्लियर करते हैं सारी की सारी। तो अभी कौन से पे हैं हम? हाँ, फॉर्मल लेटर हमारे कार्ड वाले पे। चलिए जी शुरू करते हैं। अब कार्ड वाले इनविटेशन हमारा फॉर्मल होता है। सबसे पहली बात, कार्ड वाला बनेगा बॉक्स के अंदर, ठीक है। जब कोई शादी का है, एनुअल फंक्शन के जाना है, ये सब कार्ड वाले में आते हैं, इसमें हमारा बॉक्स बनेगा। तो आपको अपने पेज के ऊपर एक बक्सा बना देना, स्केल वेल सब लेके जाना, एक आप ऐसे करके गाइस बॉक्स बना दोगे, ठीक है। एक आपने बॉक्स बना दिया, फिर आपको सबसे सेंटर के अंदर उस बॉक्स के लिखना है नेम ऑफ द होस्ट। अब नेम ऑफ द होस्ट कहाँ से मिलेगा? आपको अपने क्वेश्चन में मिल जाएगा,
ठीक है। और क्वेश्चन में नहीं होता तो हम खुद से बनाते थे। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है कि ABC पब्लिक स्कूल का, या आपको कहा है किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो अगर नेम गिवन है कौन सा स्कूल है तो आप स्कूल का नाम लिख दोगे, नहीं गिवन होगा हम ABC पब्लिक स्कूल लिख देंगे, समझे। तो सबसे पहले सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, पेज के बीचम बीच में, पेज के बीचम बीच में सबसे पहले हम नेम ऑफ द होस्ट लिख देंगे, ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखो, यहाँ देखो, ये एक आपको एग्जांपल दे रखा है, मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता जी हैं, ठीक है। इनका जो बेटा है उसका जो है ना, बेटे का नाम लिखा है रोहित, ठीक है। उसका जो है क्या हो गया है, IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसका जो है ना पास हो गया है वो, तो उसकी ये लोग पार्टी कर रहे हैं, तो उसका है ये, ठीक है। तो नेम ऑफ द होस्ट क्या हुआ, अब रोहित के मम्मी पापा इनवाइट कर रहे हैं सबको, तो होस्ट कौन हो गए, रोहित के मम्मी पापा। नाम क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, तो मैं फॉर एग्जांपल आपको ये दिखा रही हूँ। तो हमने यहाँ लिखा मिसिज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता, तो मिसिज पहले आएगा, लेडीज पहले आएंगी, जेंट्स बाद में आएंगे, तो पहले मिसेज लिखना फिर आप मिस्टर लिखना, ठीक है। मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता, नेम ऑफ द होस्ट हो गया आपका, एक वो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, आपका फॉर्मेट सही चल रहा है। फिर आप लिखोगे एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है जैसे एक लाइन होती है जो तुम्हें लर्न करनी है, कॉर्डियली इनवाइट यू टू, जैसे यहाँ पे लिखिए सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट द, तो मैं 3-4 लाइन का तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे लगा रही हूँ एक PIP में, देखो इनमें से जो अच्छी लग रही है वो मुझे बताओ कमेंट में कौन सी आप लिखोगे। जैसे बहुत सारी होती है, चलो यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारी स्टैंडर्ड लाइंस के। ये देखो कि आप होस्ट के नाम के बाद कॉर्डियली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी लिख लो, इनवाइट यू टू ज्वाइन लिख लो, कॉर्डियली इनवाइट यू टू ज्वाइन लिख लो। इन चारों में से 2 सब बच्चे मुझे अभी कमेंट करके बताओ इस वीडियो में कि तुम्हें कार्ड वाला जब इन्विटेशन आएगा इन चारों में से 2 लर्न कर लो बहुत अच्छे से। मैं तो कहूँगी सिंपल इन्वाइट यू टू ज्वाइन या कॉर्डियली इन्वाइट यू टू, सिंपल एंड बेस्ट काम करते हैं। मेरा तो ये दोनों लिख देना आप, ठीक है। और थोड़ा कुछ आपको हैवी वर्ड्स यूज़ करने हैं तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी वापस आते हैं अपने इनविटेशन पे, और पहले इसको देखते हैं, फिर 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी मैं आपको इसके, क्योंकि तुम्हें खुद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं करेगी, इसी वीडियो में हम सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो नेम ऑफ द होस्ट आ गया मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ये आ गया, सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट द, ये भी आ गया। अब इसके और इसके बीच में एक लाइन लीव होगी, क्योंकि कार्ड बना रहे हैं ना, सुंदर सुंदर दिखना चाहिए, तो इनके और इनके बीच में आप एक लाइन लीव अपने पेपर में कर देना, ठीक है। इनफैक्ट इन सभी के बीच में ये जो भी आप लिख रहे हो आप एक लाइन लीव कर देना, नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, कर दोगे तो भी अच्छी बात है, सुंदर सा लगेगा कार्ड, अच्छा दिखाई देगा। तो मैं कह रही हूँ सब में एक लाइन लीव कर देना, ठीक है जी। चलो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के बाद आपको बताना होगा पर्पस ऑफ द इन्विटेशन, यानी कि ओकेजन क्या है, क्या ओकेजन के लिए इन्वाइट कर रहे हो आप। तो हमने लिखा ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी ऑफ देयर सन रोहित सक्सेसफुली पासिंग द IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पूरा आपने बता दिया कि क्या हो रहा है, उसकी पार्टी रखी गई है कि उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है। फिर हमें नेम ऑफ द ऑनरी भी बताना है, यानी कि किसकी खुशी में पार्टी रखी जा रही है, तो वो भी हमने यहाँ ऐड कर दिया, ऑफ देयर सन रोहित के जो उसने पास करा है एग्जाम उसकी खुशी में, ठीक है। फिर आप डेट टाइम लिखोगे, जैसे हम लिख दिया 8 PM 28 मार्च 2025 एट उत्सव बैंक्वेट हॉल। अब आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग, डे अगर आप स्किप कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, जैसे आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं लिखा कोई बात नहीं, लिख दोगे तो भी ठीक है, ठीक है जी। फिर आपको आना इधर लेफ्ट हैंड साइड पे और आप लिखोगे SRSVP। RSVP में हमें सिंपल जो होस्ट है उसका नाम और एक फिक्शियस टेलीफोन नंबर बना के लिख देना है और एड्रेस बना के, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया RSVP, एक एड्रेस सा डाल दिया, एक नंबर डाल दिया, और उधर जो मिस्टर राजकुमार गुप्ता है उनका नाम भी आप यहाँ लिख देना, ठीक है। तो ये है हमारा कार्ड इन्विटेशन, और नंबर तब मिलेंगे इसमें जब आप इसे ऐसे यूँ बॉक्स में बंद कर दोगे, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हम शादी के कार्ड का देखेंगे, अब हमें पता है क्या क्या बनाना होता है और हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिसेज रेखा एंड मिस्टर राम कुमार। तो हमें होस्ट का नाम पता चल गया, ऑन बिहाफ ऑफ आएगा वो होस्ट का नाम है, तो आप अपनी कॉपी के अंदर ना क्वेश्चन पेपर के अंदर यूँ मार्क कर लेना कि ये होस्ट है हमारे, ठीक है जी। तुम्हें इंग्लिश समझ में भी नहीं आ रही है ना, तब भी तुम 4 नंबर ये इन्विटेशन मिल जाओगे इस ट्रिक से। तो नेम ऑफ द होस्ट पता चल गया, इनवाइटिंग गेस्ट टू द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज, तो ओकेजन भी पता चल गया, ओकेजन क्या है, मैरिज है। ऑफ देयर डॉटर, नेम ऑफ ऑनरी भी पता चल गया, किसकी शादी है, उनकी बेटी की शादी है, सुधा, उसका नाम सुधा है। विद श्याम, अब मैरिज के अंदर 2 ऑनरी होते हैं, एक लड़का और लड़की। श्याम के मम्मी पापा का नाम भी दे रखा है, सन ऑफ मिसेस संध्या SM जोशी। अब एक इनविटेशन लगाओ विद नेसेसरी डिटेल्स, तो हमें तो बहुत अच्छे से आता है इनविटेशन का फॉर्मेट, हमने अभी देखा है। सबसे पहले क्या आता है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पे नेम ऑफ होस्ट,
चलो मैं यहाँ बना रही हूँ उसका फॉर्मेट और यहाँ से हम चेक करेंगे। नेम ऑफ द होस्ट क्या हमने लिखा, मिसेज रेखा एंड मिस्टर राम कुमार, फिर एक लाइन हम लीव कर देंगे। फिर हमने लिखनी है अपनी स्टैंडर्ड लाइन। स्टैंडर्ड लाइन ये आ गई, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, फिर हमने लिखना है इवेंट का नाम, ये आ गया हमारा इवेंट मैरिज, ठीक है। फिर हमने ऑनरी का नाम लिखना है, यानी कि किसकी खुशी में वो पार्टी रखी जा रही है, ये आ गई ऑफ देयर डॉटर सुधा विद श्याम, और श्याम के मम्मी पापा का नाम भी ऐसे लिख देंगे। जब भी शादी होगा तो जैसे अगर लड़की की तरफ से इन्विटेशन जा रहा है तो लड़की की मम्मी पापा का नाम आप लिख देना, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो खुद से बना के कोई भी नाम लिख देना। सन ऑफ, ये S.O क्या है, सन ऑफ, और अगर नीचे डॉटर आ रहा होगा इधर तो आप लिख दोगे D.O, सॉरी, ठीक है। सन ऑफ मिसेस सन एंड मिस्टर SM जोशी, बस ये हो गया। अब आपको डेट, इवेंट ये सब लिखना है, तो हमने लिखा ऑन मंडे 25 मार्च 2025 एट 9 PM एट होटल एलाइट इंटरनेशनल जलंधर, वेन्यू भी लिख दिया, ठीक है। फिर आप इधर आओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है RSVP, सेंटर में मत लिखना, लेफ्ट में लिखना। हमने लिखा RSVP 55 मॉडल टाउन जलंधर, फ़ोन नंबर लिख दिया, ठीक है। एड्रेस और नंबर लिख दिया। एक काम और करना है यहाँ पे कि मिस्टर राम कुमार भी लिख देना, नाम भी लिख देना मिस्टर राम कुमार। अगर नहीं लिखोगे तो बेकार मैं कह रही हूँ लिखना है तुमने, ठीक है जी। तो ये आपका, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ये आपका इन्विटेशन बन गया। इसमें तुम्हें चार्ट के 4 नंबर मिल जाएंगे। अब करते हैं हम इन्विटेशन हमारा स्कूल के एनुअल फंक्शन का, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, एग्जाम में बार बार ये आता है। स्कूल के एनुअल फंक्शन का आएगा तब क्या करना है, चलो अब इसे देखते हैं। क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, आपको नहीं हो रही है अभी तक मैंने बता दिया ना आपको कहाँ बॉक्स बनना है। सिंपल, प्रिंटेड कार्ड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसमें प्रो हो जाओ। सिंपली नेम ऑफ द ओकेजन ही बदलना होगा, आ जाएगा कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके स्कूल के अंदर, स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई लिटरेरी क्लब का इवेंट है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई इवेंट है, कोई बुक फेयर लॉन्च है, ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। शादी का नहीं आएगा तो ये आ जाएगा, यही चीज़ें स्टेप फॉलो करनी है आपको, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ होली फैमिली स्कूल, ठीक है। स्कूल का नाम पता चल गया, होली फैमिली स्कूल कैलिकट। स्कूल इज होल्डिंग अ एनुअल फंक्शन, कब, 15 मार्च 2025 को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री के राजन हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। अब जब भी ये स्कूल वूल का या इनॉग्रेशन के होते हैं उनमें चीफ गेस्ट भी होता है, तो चीफ गेस्ट जब भी बुलाना हो तो ये लाइन मेंशन कर देना, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगी अभी, ठीक है। डिजाइन एन इन्विटेशन कार्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एंड अदर इन्वाइटीज, ठीक है जी। अब जब भी स्कूल का इन्विटेशन कार्ड जाएगा तो नेम ऑफ द होस्ट लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा सा होता है। वो होता है कि हम नेम ऑफ द होस्ट कौन है, अब तुम्हारे स्कूल की तरफ से इन्विटेशन जा रहा है तो होस्ट कौन होगा, तुम कहोगे दीदी स्कूल वाले, नहीं, खाली स्कूल वाले नहीं होते हैं, द प्रिंसिपल, मेंबर्स ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, सबकी तरफ से इन्वाइट हो जाता है। जैसे तुम्हारे घर पे तुम्हारे स्कूल का इन्विटेशन कार्ड आएगा एनुअल फंक्शन का मम्मी पापा के लिए, तो सबकी तरफ से आता है वो, कि तुम्हारे स्कूल किससे बनता है, खाली प्रिंसिपल का स्कूल नहीं है, खाली टीचर्स का स्कूल नहीं है, तीनों को मिला के स्कूल बनता है। तो द प्रिंसिपल, मेंबर्स ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ होली फैमिली पब्लिक स्कूल कैलिकट। तो नेम ऑफ द होस्ट यहाँ इतना बड़ा बनता है, देखो हमारे इन्विटेशन एनुअल फंक्शन वाले में नेम ऑफ द होस्ट हो गया, ठीक है। विल बी प्लीज टू हैव यू एमिडिस्ट अस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, तो ये स्टैंडर्ड लाइन तो भाई बहुत भारी भरकम हो गई है, हम वही लगाएंगे सिंपल वाली अपनी, इनवाइट यू टू, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइन हम वही लगाएंगे, इसके आगे वो भी लिख सकते हो आप, इनवाइट यू टू द एनुअल फंक्शन, ये हमारा इवेंट का नाम आ गया ना इवेंट का नाम, ठीक है। कुछ मुश्किल लगा अभी तक नहीं। ऑफ द स्कूल, ऑनरी भी आ गया, स्कूल कौन है, किसका एनुअल फंक्शन है, स्कूल का है, ठीक है। एट 11 AM 28 मार्च 2025, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर वेन्यू तो मेंशन करा नहीं, नंबर कट जाएंगे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे वेन्यू मेंशन करना पड़ेगा। क्या लिख देते हैं हम, इन, या हम यहाँ पे लिख देते हैं एट, तो चलो मेंशन करते हैं एट स्कूल ऑडिटोरियम। ये चीज़ों का छोटी छोटी ध्यान रखना कि भैया डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, अरे वो तो बताया ही नहीं कि कहाँ पे है, तो स्कूल के ऑडिटोरियम में है, ठीक है। अब हमें मेंशन करना होगा चीफ गेस्ट वाली लाइन, तो श्री के राजन ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये मैं अब आपको बता रही हूँ, आपको चीफ गेस्ट कभी भी किसी क्वेश्चन में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई भी नाम फिक्चर्स बना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख देना, जैसे इसमें लिखा है श्री के राजन। यहाँ तो हमें गिवन है ना, कोई ऐसा आया स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तुम्हें चीफ गेस्ट समझ में नहीं, दीदी किसे बुलाएं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुला लेंगे। तो श्री के राजन ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैलिकट हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड विल गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। फिर यहाँ कोने में RSVP, प्रिंसिपल और फ़ोन नंबर लिख देना है। दैट्स इट, ये हो गया हमारा इनविटेशन एनुअल फंक्शन के लिए। इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो, बाकी आपको बता दूंगी मैं
जो है हमारी लिंक गिवन है, वहाँ से आप भी रिवाइज कर सकते हो। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लाइंस है, कमेंट में बता दो तुमने कौन सी पढ़नी है। अब एक बार हम पढ़ते हैं कि हमने क्या चेक कर लिया। हमने फॉर्मल इन्विटेशन का जो लार्जर ऑडियंस का कार्ड वाला है वो पढ़ लिया है, शादी का भी, एनुअल फंक्शन का भी, जो हमें एक्चुअली में पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक और इन्विटेशन देखते हैं हम एनुअल फंक्शन का, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, अब ये एनुअल फंक्शन नहीं है, एनुअल फूड फेस्ट है। देखो, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड, तो नेम ऑफ द होस्ट तो पता चल गया। स्कूल इज होल्डिंग एनुअल फूड फेस्ट, ओकेजन भी पता चल गया। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में से ढूंढना आप चीज़ें। एट 11 AM, भाई सब दे रखा है इसमें, तो 16 मार्च 2025 को चीफ मिनिस्टर हैज़ कंसल्टेड टू बी द चीफ गेस्ट, चीफ मिनिस्टर जी आ रहे हैं। चलिए बनाते हैं, तो एक बॉक्स बनेगा। द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड दिल्ली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये बढ़िया स्टैंडर्ड लाइन सिंपल सी। फॉर इवेंट आ गया एनुअल फूड फेस्टिवल ऑन संडे 16 मार्च 2025 एट 11 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, यही तो, कोई स्कूल का कोई भी इवेंट आया और आपको नहीं गिवन कोई वेन्यू, सिंपल लिखना इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, यहाँ पे आप लिख दोगे RSVP एडमिन ऑफिस, कोई ऐसे ही नंबर लगा दिया, प्रिंसिपल भी लिख सकते हो एडमिन ऑफिस की जगह, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, चाहो और सुंदर बनाना चाहो अपने इनविटेशन को, तो यहाँ कोने में हल्के से इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कार्ड इज़ वैलिड फॉर ओनली 2 गेस्ट, नो एंट्री फी, एनुअल फंक्शन में। आप ऐसा कोने में ये भी लिख देना, इसको ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हो, नीचे एक लास्ट लाइन में भी लिख सकते हो। तो दीज आर सम एडिशंस जो आप खुद से ऐड कर सकते हो, वरना नोटिस का फॉर्मेट यहाँ RSVP के बाद खत्म है, बस 2 लाइन ऐड कर देना है यहाँ पे, और अच्छे नंबर इम्पैक्ट बढ़ेगा आपका। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें फॉर्मल लेटर वाला इन्विटेशन पढ़ना है चीफ गेस्ट के लिए। तो ये है स्लाइड जो आपके सामने चल रही है। चीफ गेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको 4 आउट ऑफ 4 ही मिलेंगे अगर आप इस वाले स्टाइल में आंसर करने वाले हो। चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा आप अपने पास से बना के लिख देना, ABC XYZ कुछ भी करके, या कोई स्कूल का नाम खुद से बना के लिख दिया। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंडर का एड्रेस। सेंडर के एड्रेस के बाद आप एक लाइन लीव करके लिखोगे डेट, डेट के बाद आप एक लाइन लीव करके लिखोगे डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, कि आप किसे बुला रहे हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुला रहे हो तो आप लिखोगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जो है शहर का नाम लिख दोगे। फिर एक लाइन लीव करके आप लिखोगे ऐसे सब्जेक्ट इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश। अब डैश में एनुअल फंक्शन में बुलाना है तो एनुअल फंक्शन यहाँ लिख देना, स्पोर्ट्स मीट में बुलाना है तो स्पोर्ट्स मीट लिख देना, अगर यहाँ पे आपको बुलाना है किसी बुक फेयर के अंदर तो बुक फेयर लिख देना, वो आपको ओकेजन अपने बुक में वो जो है क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें गिवन होगा। फिर एक लाइन लीव करके आप यहाँ सर लिखोगे या मैडम लिखोगे एज पर योर कन्वीनियंस। अगर नाम गिवन है श्री जो है राम कुमार लिखा तो यहाँ सर ही लिखोगे ना, और वहाँ लिखा है जो है लीला लिखा है तो वो कौन होंगी, गर्ल है ऑब्वियसली, तो तब मैडम लिखोगे। अदरवाइज ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता चीफ गेस्ट के नाम, तो आप सर लिख देना। ठीक है, हम मान लेंगे कि किसी जेंट्स को बुला रहे हो। ठीक है जी, अब आपको क्या बॉडी क्या लिखनी है इसमें, चीफ गेस्ट को बुलाने वाली बॉडी ये है। ठीक है, ये बॉडी है, 50 वर्ड्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ऐसे लिखना है, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट डैश, डैश में आप अपने स्कूल का नाम लिख दोगे या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप कार्ड भेज रहे हो। इज सेलिब्रेटिंग डैश, डैश में इवेंट का नाम लिख देना, जैसे एनुअल फंक्शन है या जो कुछ भी है। ऑन में डेट लिख दोगे, एट टाइम लिख दोगे, एट फिर वेन्यू लिख दोगे कि कहाँ पे हो रहा है। फिर आपको ये लाइन लिखनी है, वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ़ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइसेस। ये लाइन लर्न कर लो, हमने बता दिया। मैं एक एग्जांपल बनाती हूँ कि हम ABC पब्लिक स्कूल की तरफ से भेज रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ठीक है, तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ABC पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन, डेट लिख दी, ऑन लिख दिया हमने 25 मार्च 2025 एट 7 PM, शाम का करा देते हैं, एट, या फिर हम लिखते हैं इन द स्कूल ऑडिटोरियम। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, ये तो लर्न नहीं कर लोगे तुम, प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, गिव द प्राइजेस। फिर आगे जो मैंने पिंक से लाइन लिखी है, अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें ये पिंक वाली लर्न करनी है या ये छोटी सी ये वाली लाइन लर्न करनी है, इट इज़ योर चॉइस। ठीक है, किसी बच्चे को करने नहीं दीदी हम तो अच्छे से लिखेंगे तो आप ये पिंक वाली लाइन लिख देना, अदरवाइज आप इसकी जगह ये छोटी सी लाइन जो है वो भी लिख सकते हो। तो इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड इफ़ यू कुड रिप्लाई टू अस बाय द डेट, आगे कोई डेट लिख देना है यहाँ पे, जैसे कि आपका 25 मार्च को अगर एनुअल फंक्शन है
है। तो आप उन्हें लिख दो कि आप हमें 20 मार्च तक बता दो कि आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, ठीक है। अब कोई चीफ गेस्ट अगर नहीं आ रहा तो भाई उसकी जगह फिर किसी और को बुलाने का बंदोबस्त करेंगे। तो यहाँ हमें एक डेट डालनी होती है डेडलाइन के लिए कि आप इस डेट तक हमें कॉल करके या जैसे भी करके आप हमें बता दो, जिससे कि रिप्लाई आप हमें कर दो। अब उनकी मर्जी है, वो रिप्लाई हो ही जाएगा। इस डेट तक आप हमें रिप्लाई करके बता दो कि आप आओगे या नहीं आओगे, ठीक है। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर योर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको ये पिंक वाली लाइन नहीं लिखनी तो आप लिखना काइंडली कन्फर्म योर प्रेजेंस बाय, और एक डेट डाल देना। जैसे वही मैंने कहा है ना 25 मार्च को एनुअल फंक्शन है तो 20 मार्च लिख दिया कि आप आ रहे हैं या आप नहीं आ रहे हैं। सर हमें 25 मार्च से तो एनुअल फंक्शन है तो 20 मार्च तक आप हमें बता दो। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, और थोड़ा सा फिर कहना कि हाँ हमें तो चाहते हैं आप ज़रूर आए, थैंक यू, योर सिंसियरली, और आप नाम लिख दोगे। तो ये पिंक वाली और ये इस वाले में आपकी चॉइस है, आपको ऐसे लिखना है दिस गाइज दिस, बस इसे आप लर्न कर लो। इससे ऊपर आपको चीफ गेस्ट का फॉर्मल इनविटेशन में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना है। अब रही बात यहाँ पे बॉक्स बनेगा या नहीं बनेगा, तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्स हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। ये एक फॉर्मल लेटर है, लेटर में बॉक्स हम क्यों बनाएं, लेटर में बॉक्स की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टडी मटेरियल्स को चेक करा है, किसी किसी में हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है दैट देयर इज़ अ बॉक्स और किसी में लग रहा है कि नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मैंने पुरानी शीट्स भी देखी हैं, ये लेटर है तो लेटर में बॉक्स क्यों बनेगा, कार्ड में बनेगा ना, कार्ड सा दिखाने के लिए। तो इसको आप बॉक्स में मत करना, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ अ सिंपल फॉर्मल लेटर जा रहा है एक पेपर पे, ये यूँ लिखा हुआ होगा, ठीक है। दो टाइप के इन्विटेशन अभी तक पढ़ लिए हैं, एक बार रिवाइज कर दे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फॉर्मल इनविटेशन का कार्ड फॉर्मेट। कोई डाउट रहा है कार्ड फॉर्मेट में? नहीं ना, पता चल गया, नेम ऑफ द होस्ट, ऑनरी, ये सब करके लिखना है। और हमने फॉर्मल इनविटेशन का लेटर भी पढ़ लिया है जो चीफ गेस्ट को जाएगा, ठीक है। अब मैं इनका रिप्लाई तुम्हें पढ़ाती हूँ कि अगर कार्ड आता है किसी के पास तो वो रिप्लाई कैसे करेगा, और जब चीफ गेस्ट के पास लेटर आता है तो उसका रिप्लाई कैसे होगा, वो अब मैं आपको बताती हूँ। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन ही रखेंगे, इनफॉर्मल इनविटेशन नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, जिससे ये जब तुम्हारे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन फिट हो जाए, कन्फ्यूजन जिसकी क्लियर हो जाए, अगली वीडियो में जाके पार्ट 2 लिंक गिवन होगा, वहाँ से आप इन्विटेशन इनफॉर्मल वाला पढ़ लेना।